हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज अनिर्बान एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो लेक्चर। गाइज, हम लोग धीरे धीरे अपने एकदम गोल के तरफ बढ़ रहे। हम लोग का एसक्यूएल का मतलब जो कोर्स है वो धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होने लगेगा। ओके, सो हियर आई कैन सी गलती से मैंने एक गाना ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट में, इन्फेक्टेड मशरूम का हेवी वेट। अच्छा गाना है गाइज, अगर आप सुनना चाहते हो, बहुत सही गाना है। इन्फेक्टेड मशरूम का गाना सही होता है तो आप सुन सकते हो। पता नहीं गलती से ऐड हो गया होगा। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोग बहुत सही पेस में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आगे चल के हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फॉरेन की को कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरा टेबल के साथ दूसरा टेबल। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग को आगे देखना है, बट एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग एट द परफेक्ट पेस। अभी चलिए एकदम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। बट बिफोर दैट, दोज वर न्यू टू माय चैनल गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एसक्यूएल, अगर आपको एसक्यूएल एकदम स्टार्टिंग से सीखना है, देन डेफिनेटली पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड रिमेंबर टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो। तभी आपके पास डेली अपडेट पहुंचता रहेगा। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। सो मेक श्योर कि आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चार ऑपरेटर्स, इतने सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चार कवर कर लिया था। सो अगर आप नहीं देखे हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ऑपरेटर्स के एकदम पहले चार ऑपरेटर्स देख सकते हो। कौन कौन से जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए वही मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये चार ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। आगे के फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक साथ ये कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स सी कि हम लोग इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन के साथ। बट फर्स्ट एक बार हम लोग अपने टेबल को देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। ओके, सो मैं अभी सिस्टम ऑन किया हूँ जस्ट। सो हियर आई हैव टू राइट यूज बुक्स शॉप। अपना स्कीमा यूज करना होगा मुझे, है ना। तो अभी ये डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो दिस इज आवर टेबल। अब मैं ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करूँगा, तो मैं ऐसा क्वेरी अब लिख सकता हूँ कि मुझे वो सारे बुक डिस्प्ले करवाओ जो 2005 के बाद रिलीज़ हुए। ऑलराइट, ऐसा क्वेरी एकदम हम लोग आराम से लिख सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने देख लिया कि 2005, 2003 कुछ एक स्पेसिफिक डेट में जो रिलीज़ हुआ है वो हम लोग ढूंढ के निकाल सकते थे। बट अभी हम लोग देखेंगे कि एक पूरा मतलब बहुत सारे रिजल्ट आने चाहिए। ग्रेटर देन 2005 के ऊपर जो बुक रिलीज हुआ है 2005 ईयर के बाद, वो सारे मुझे दिखने चाहिए। सो लेट्स राइट द क्वेरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। स्टार्ट नहीं करते, चलिए टाइटल ही करवा लेते हैं, टाइटल एंड रिलीज ईयर। ओके, सिलेक्ट टाइटल रिलीज ईयर फ्रॉम बुक्स where released year is greater than 2005. Alright, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल टू यूज़ करते थे। तो इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो 2005 का हम लोग के पास कोई बुक है कि नहीं देख लेते पहले, है ना। 2005 का बुक है ऑलरेडी। सो मैं अगर यहाँ पे भी इक्वल टू साइन यूज़ करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो एक बुक है हम लोग के पास, कंसीडर द लॉबस्टर, जो 2005 में रिलीज हुआ है। अभी इसको हटा के हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देखिए मुंह लेफ्ट हैंड साइड में खुला हुआ है, मतलब क्या, ये ग्रेटर देन साइन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ये लिखते ही मुझे सारे बुक्स डिस्प्ले होंगे जो 2005 के 5 से ग्रेटर है। ठीक है, वो सारे रिलीज ईयर मुझे दिख जाएंगे, साथ में सारे बुक्स के टाइटल भी दिख जाएंगे। सो हियर यू कैन सी, अभी यहाँ पे मुझे 2014, 17, 10, 13, 12, 16 डिस्प्ले हो रहा है, बट 2005 के नीचे का एक भी बुक डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ऑलराइट, नाउ ये एकदम सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ बाकी एकदम फटाफट। ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ग्रेटर देन 2005 मैंने बोला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 2005 के ऊपर का सारा बुक मुझे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन 2005 का वाला बुक भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जो हम लोगों ने अभी जो डिस्प्ले कराया था 2005 में जो बुक रिलीज हुआ है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हुआ है ग्रेटर देन, उससे ग्रेटर जो है वही डिस्प्ले कराओ। अगर मैं यहाँ पे आके अब ग्रेटर देन साइन के बाद यहाँ पे एक इक्वल टू दे देता हूँ, सो नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल। तो अब क्या करेगा, अब मुझे 2005 को भी वो कंसीडर करेगा कि इसको भी कंसीडर करो और इसके बाद जो ग्रेटर है उसको कंसीडर करो।
इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेम डेटा दिखेगा मुझे, लेकिन इसमें 2005 वाला बुक भी इंक्लूड हो गया है। देखिए, कंसिडर द लॉस्ट। सो इन द सेम मैनर हम लोग लेस देन का भी यूज़ करेंगे गाइज, और दो ऑपरेटर जो था लेस देन एंड लेस देन इक्वल, कुछ नहीं, एकदम सेम है। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है कि 2005 के पहले कौन कौन सा बुक रिलीज हुआ है। ठीक है, 2005 ईयर के पहले कौन कौन सा बुक रिलीज हुआ है। तो उसके लिए ग्रेटर देन साइन हम लोग का ये था, लेस देन साइन ये वाला है, मुंह राइट हैंड साइड में खुला हुआ है। सो दिस इज आवर लेस देन साइन। तो इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा 2005 के पहले जो बुक रिलीज हुआ है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। देखिए 2005 के पहले इतने सारे बुक रिलीज हुए, बट अगर आप रिलीज या नोटिस करिएगा ठीक से, एक भी 2005 के ऊपर का डेट नहीं दिख रहा है। और आपको इसमें 2005 भी नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ मांग रहा हूँ 2005 से नीचे का। अगर मैं अभी यहाँ पे आके लेस देन साइन के बाजू में यहाँ इक्वल टू का साइन दे देता हूँ, तो फिर वही कंडीशन हो गया कि शो मी जो भी 2005 के नीचे है वो दिखाओ और 2005 को भी कंसीडर करो। एग्जीक्यूट दिस, तो आप इसमें देखिए 2005 वाला बुक कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, है ना। अब मैं चाहता हूँ तो इसको आराम से हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं। विल जस्ट राइट ऑर्डर बाय रिलीज ईयर, और असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे एकदम ये वाला देख लेते हैं, डिसेंडिंग करके। रिसेंट रिलीज ईयर कौन सा था? 2005 ही था सबसे हाईएस्ट, ठीक है। फिर 2004, 3। सो वी कैन सॉर्ट डेटा ऐसे करके भी। अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखा देता हूँ। इसको काटते इधर से। 23 ग्रेटर देन, सिलेक्ट 45 ग्रेटर देन 55। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? गेस कर सकते हैं तो सही है, बहुत सही। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऑलराइट। तो देखिए जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मुझे 0 डिस्प्ले हो रहा है। ये इसका मतलब क्या है? 45 मैंने क्या लिखा हुआ है? 45 ग्रेटर देन 55। सही है कि गलत है? गलत है ना। दैट मीन्स इट इज फॉल्स, और फॉल्स को MySQL रिप्रेजेंट कर रहा है एज 0। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आके कुछ अगर डेट चेंज कर देता हूँ, 85 कर देता हूँ। सो 85 ग्रेटर देन 55। सही है कि गलत है? सही है ना। तो इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है 1, मतलब ट्रू को MySQL 1 के जैसा डिस्प्ले करवा रहा है। अभी मैं आपको छोटा छोटा कुछ एकदम लिख के दिखा देता हूँ, आप ट्राई करो। ऑलराइट, तो ये कुछ चेक करने के लिए, इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, किस बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होता है। आप अगर चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो और देख लो कि आप अगर खुद से कर सकते हो इसको तो बहुत सही। ठीक है, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आके लिखूँगा सिलेक्ट, पहले वाले का क्या होगा देख लेते चलिए। ओके, सो 34 ग्रेटर देन 67, फॉल्स। ऑलराइट, एक सेकेंड गाइस, इसको मैं ना कमेंट करके रखता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। और ऊपर इस क्वेरी को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट दिस, देखिए यहाँ पे 0 डिस्प्ले हुआ है ना, 0 डिस्प्ले हुआ। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। 67 लेस देन 33, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 0 डिस्प्ले हुआ। ठीक है, -6 ग्रेटर देन 0, फॉल्स है ना, -6 है, 0।
4 ग्रेटर देन -4 ट्रू, है ना, दैट्स वाई 1 आया यहाँ पे। अभी आता है, हम लोग तो इतना देर ये सब क्या किए, डिजिट्स न्यूमेरिक डेटा लेके देख रहे थे। अभी स्ट्रिंग में थोड़ा सा अजीब सा होता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, कुछ वैसा नहीं है, समझा दे रहा हूँ मैं। तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए ग्रेटर देन स्मॉल बी, तो क्या लगता है क्या होगा, एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है 0, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, 0 शो कर रहा है। इक्वल तो हो सकता है, ठीक है, शायद इक्वल हो सकता है, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ यूज़ करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, फिर भी 0, दैट मीन्स ए बी से बड़ा तो है ही नहीं, छोटा है, ठीक है। लेकिन अभी मज़ा आएगा, अभी इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो इस कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल है, एग्जीक्यूट दिस, 0 मतलब नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, ठीक है, कैपिटल ए भी स्मॉल ए से छोटा है, बट इज इट इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल ए इज इट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, तो आया इसका आंसर ट्रू, ठीक है। मतलब क्या, इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि माई एसक्यूएल में केस सेंसिटिव का लोचा नहीं है, ठीक है, आप चाहे अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो। मैं इसको अगर अभी ग्रेटर देन को हटा के सिर्फ इक्वल टू रखता हूँ, तो इज कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए, रिटर्न हुआ ट्रू, है ना। तो अभी मैं आपको एक क्वेरी लिख के दिखा देता हूँ समझाने के लिए। सिलेक्ट ऑथर एल नेम फ्रॉम बुक्स where author L name is equal to Eggers, ये हमारे डेटाबेस में एक है, ठीक है। तो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आप देखिए यहाँ पे ऑथर का L name मुझे डिस्प्ले हो रहा है, एगर्स एगर्स एगर्स, ठीक है, 3 बार डिस्प्ले, 3 बार है क्योंकि 3 बार था इसलिए 3 बार डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके ई को कैपिटल कर देता हूँ, फिर इधर वाले बीच के जी को कैपिटल कर देता हूँ, नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, फिर भी मुझे वही रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब क्या कि कैपिटल है कि स्मॉल है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, उसका लोचा नहीं है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, आगे के वीडियो में भी इसी पे कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंजॉयड इट, देन डेफिनेटली गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। डाउट है कमेंट करिएगा, एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट गाइज, देन प्लीज डू सब्सक्राइब and hit the bell notification also. I will meet you in the next lecture. Till then, thank you and have a great day.